अस्सलाम वालेकुम। मुताहिर नवाज़ आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि मेरे चैनल पर एक टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ, अपनी हिफाजत आप के तहत एक स्पेशल टॉपिक है वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, जो कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और मार्केट साइड जाती हैं और उनको बहुत से जो है ना इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है रिगार्डिंग मैन, लड़कों की वजह से, मर्दों की वजह से उनका निकलना बंद हो जाता है, उनका कॉलेज जाना बंद हो जाता है। और उस हिसाब से जो है ना एक टॉपिक था, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो मेरी एक अनऑफिशियल तरीके से थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी जो है ना ख़राब थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऑफिशियल तरीके से जो है ना आपसे डिस्कस करता रहूँगा और आपकी भी राय लेता रहूँगा। सबसे पहले कि मेरी पिछली वीडियो देखने वाले तमाम सारिफीन का बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली कि किसी ने नसीहत ली होगी वहाँ से, किसी ने सबक सीखा होगा वहाँ से। और दूसरी आपसे बात डिस्कस करता चलूँ कि एक क्वेश्चन अराइज़ हुआ था कि मेरी नीयत भी ऐसी नहीं थी, मेरी नज़र भी ऐसी नहीं थी, मगर फिर भी मैं उस दरिंदे का शिकार हो गई। आखिर क्यों? वजह तो मैं इनडायरेक्टली उनसे मुखातिब होकर कहता हूँ कि ये मेरी टॉपिक का एक, जैसे कि समझे कि जानदार हिस्सा था जो मुझे डिस्कस करना था एट द मिड ऑफ दिस टॉपिक। क्योंकि इसमें यह है कि आप अपनी चॉइस पर जाकर जो है ना धोखा खाते हैं, अपनी चॉइस पर जाके धोखा खाते हैं। तो उसको किस तरह आपने जज करना है, संभालना है, या उसको किस तरह आपने जो है ना क्या उसको क्या बोलते हैं कि जज करके कि भाई ये किस तरीके का बंदा है, परखना है, परखना है। तो मगर आपने सवाल किया है तो मैं उसका जवाब तो ज़रूर दूंगा आपको। अभी देखें, पहली बात तो ये कि शायद आपको इंसान की परख नहीं कि अगला इंसान किस लेवल का बंदा है। परख कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इंसान को परखा जाए। जो भी आपका जो हमसफ़र है, या जो आपका बॉयफ्रेंड है, या जो भी आप जिसके साथ आप जो है ना अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उसको किस तरह परखा जाए वो देखें। इंसान की जो नीयत है ना, वो उसकी सोच पर डिपेंड करती है। कहते हैं ना कि नीयत साफ़ हो तो मुश्किल आसान हो जाती है, ये वो इसीलिए कि जब नीयत साफ़ होती है ना तो सोच पॉजिटिव रहती है। जब पॉजिटिव सोच आती है तो इंसान कभी भी नेगेटिव काम नहीं करता, कभी भी नेगेटिव रास्ते पर नहीं जाता, कभी भी इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और कभी भी वो इंसान किसी के लिए नेगेटिव सोचता नहीं है। देखें, जब आप किसी से मुखातिब होती हैं फर्स्ट टाइम इन लाइफ, जब वो आपके सामने इंटरेक्शन के लिए आता है, बज़ाहिर ही तो जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि भाई वो एक मासूम सा चेहरा बनाकर सामने आ गया। उसके बाद क्या होता है, उसके मासूम से चेहरे से जो मासूमियत टपक रही होती है, दिखावे की मासूमियत ऑन दी स्पॉट, जो वो एक ड्रामा सीरियल की तरह जो है ना वो एक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि पीछे से वो दोस्तों यारों ने वो शर्तें लगाई होती हैं कि अगर उसको तुमने जो है ना वो अपने इस चाल में नहीं कर लिया तो ये होगा, वो होगा, वॉटेवर। तो क्या होता है, जब वो भोलापन आपके सामने आता है तो आप लड़कियां, जो मासूम लड़कियां होती हैं ना, मासूम से मुराद वो कि जो
इन मासूम चेहरों को देखकर ये समझ लेती हैं कि शायद ये लड़का बहुत सच्चा है, शायद ये ही सिर्फ एक दुनिया में पैदा हुआ है जो मेरे साथ सिंसियर है, बाकी मेरी फ्रेंड्स भी, मेरे फ्रेंड्स भी और बाकी जो लोग हैं सारे दुनिया झूठी है। कुदरती फिनोमेना है जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मैं आपसे मुखातिब हूँ जिनका क्वेश्चन था, बाकी जो दूसरा टॉपिक था उसमें मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि देखें, सबसे पहले क्या है, इंसान आया आपके सामने, लड़का आया आपके सामने, अपना भोलापन दिखाया, आपको प्रपोज किया या वॉटेवर जो भी एक इंटरेक्शन आपके साथ वो करना चाहता है, फ्रेंडशिप का या दूसरा कोई रिलेशन, वो उसने आपके सामने पेश किया। आपने उसके भोलापन को देखकर ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, ओके, कोई एतराज़ नहीं, कोई भी इसमें गलत नहीं कि यार अगले बंदे की भोलापन को देखकर मुझे रहम आ गया या मुझे जो है ना एहसास हो गया कि जो है ना इनको यार वाकई जो है ना करना चाहिए था, ये एक अच्छा बंदा है, अच्छा लड़का है, कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी नीयत आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाती है, मगर बस शर्त ये है कि आपने परखने वाली आँख हो। परखने वाली आँख कैसे? कि जो मुखलिस होता है, मैंने कहा ना नीयत साफ़ होगी, जो मुखलिस होगा वो कभी भी आपके प्राइवेसी तक कभी नहीं जाएगा, ठीक है। बाज़ औक़ात या अक्सर कार जो लड़कियां शिकायत करके आती थीं मेरे पास अपने फ्यूचर में, तो उनके साथ यही मसलेहात होते थे कि वो एक दरिंदे का शिकार होकर, और वही उनके साथ होता था, उनकी वो जो दरिंदे थे उनकी प्राइवेसी तक पहुंच जाते थे। क्योंकि जब मैं उनको गाइड करता था तो वो मुझे बताती थीं कि हाँ, मैं उनको पहले बोलता था कि इस तरह उन्होंने बोला होगा। वो लड़की या जो भी थी वो कहती थी कि हाँ वाकई उसने ये वर्ड्स बोले थे। मैंने कहा कि फिर अरसा चलकर फिर उसने ऐसा बोला होगा। वो एक्सेप्ट करती थी कि हाँ वाकई ऐसा है। मुझे कैसे पता चलता था? क्यों? क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मेरा अपना एक्सपीरियंस था, अपने जो एरियाज़ अब यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जो दूसरों के साथ मैं देखता था कि लाइफ में वो क्या क्या हो रहा है उनके साथ, और किस तरह जो है एक घिनौना खेल खेला जा रहा है एक मासूम ज़िंदगियों के साथ। तो मैं आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि जो आपके साथ मुखलिस होगा वो कभी भी आपकी प्राइवेसी तक पहुँचेगा ही नहीं। पहले शर्त ये है। उसके बाद जो आपकी प्राइवेसी तक पहुंचा या उसने एक क्वेश्चन भी अराइज किया, हाँ आप नशे में धुत होंगी, आप दोनों, माजरत के साथ ये मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो इसीलिए कि आप दोनों एक रिलेशन के नशे में धुत होंगे कि वो इंसिस्ट कर कर आपको प्राइवेसीज़ को जो है ना उनके सामने लाने की कोशिश करेगा कि मुझे प्राइवेसीज़ में शामिल करें। पर क्या होगा अगर आप परखने वाली होंगी तो ऑन द स्पॉट आप उसको मना कर देगी कि सॉरी हमारा रिलेशन एक पाक रिलेशन है, सॉरी हमारा रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम फ्यूचर तक लेकर जाना चाहते हैं, ताकि हमारे माँ बाप भी अगर हमें एक दूसरे के साथ मिलने के लिए एग्री हो जाए तो हम खुशी खुशी मिल लें, और फिर उसके बाद जब हम सफ़र हो जाएंगे तब मेरी सारी प्राइवेसीज़, मेरा सारा कुछ जो भी अपना मोहब्बत है जो भी है वो सब कुछ तुम्हारी। ये एक आंसर है। उसके बाद क्या होगा कि या तो वो आपको ज़्यादा इंसिस्ट करेगा, आपको कस्में देगा कि मुझे पे यकीन नहीं है क्या प्लीज़,
या मुझ पर इतना भरोसा नहीं, चलो ठीक है, बस मुझ पर इतना भरोसा ही नहीं है, बस बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। इससे क्या होगा, आपको वो ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, बात नहीं करता, वो नहीं करता। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप एक ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगी। आप मजबूर हो जाएंगी यही सोचकर कि यार क्या पता मेरी सच्ची मोहब्बत ना चली जाए, क्या पता मुझसे दूर ना हो जाए, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, क्या होगा अगर ये चला जाएगा तो फिर मेरा कौन होगा। माफ़ करना, आप जैसी या दूसरी भोली लड़कियां जब किसी लड़के के साथ रिलेशन में आ जाती हैं तो वो ये समझ बैठती हैं कि उनके माँ बाप हैं ही नहीं, ठीक है, ज़िंदा नहीं है माजरत के साथ, और जो सब कुछ है वो वही लड़का है जो उस टाइम उनके साथ चल रहा है। क्या पता वो लिमिटेड टाइम के साथ हो, क्या पता वो एक लालच के लिए आया हो, क्या पता वो एक मकसद के लिए आया हो कि वो काम निकाल कर परिंदों की तरह नोच कर चला जाए, आपको इस तरह फेंक कर कि कल को आप अपने घर वालों को भी मुंह ना दिखा पाएँ, कि कल को आप अपने रिश्तेदारों को मुंह ना दिखा पाएँ। माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। आप जिस दरिंदे की बात कर रही हैं, आपको उस दरिंदे को परखना नहीं आया कि उस इंसान को किस तरह परखा जाए, क्योंकि जब इंसान किसी दूसरे इंसान के प्यार में अंधा हो जाता है तो क्या होता है कि दुनिया उसको भूल जाती है, मतलब कि वो दुनिया को भूल जाता है, दुनिया उससे भूल जाती है, मतलब कि दुनिया उससे भूल जाती है। फिर वो वही एक लड़का या लड़की नज़र आती है जो उसके साथ वो अटैचमेंट में होती है। एट द एंड क्या होता है, या वो लड़की बेवफा निकलती है या वो लड़का बेवफा निकलता है। लड़की बेवफा निकलती है, उसका एक किस्म है, उससे ये होता है कि लड़की का कोई नुकसान नहीं होता, जानी नुकसान नहीं होता, इज्जत का नुकसान नहीं होता जब लड़की बेवफा होती है तो। मगर माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब लड़का बेवफा होता है तो लड़की का बहुत नुकसान हो जाता है, उसकी इज्जत का नुकसान हो जाता है, उसके वक़ार, उसके मान मर्तबे का नुकसान हो जाता है, उसकी जो एक इज़्ज़त, एक रेस्पेक्ट थी मुआशरे में, उसकी फैमिली के सामने, उसका नुकसान हो जाता है। तो आपने उस लड़के को परखा नहीं, और परखने के लिए मैंने आपको पॉइंट बताई कि पहले तो आपने ठीक है उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपने जितना रिलेशन चलाना है आप चलाएं। उसके बाद क्या करना है, आपने एक परखने वाली आँख ज़रूर रखें। ठीक है, आपका एक रिलेशन है, एक डीप में जा चुके हैं आप, मगर एक लिमिट ज़रूर रखें। देखें, हम मुसलमान होकर या हमारा जो भी दीन है, अगर नॉन मुस्लिम में तो वहाँ पर भी एक लिमिट है, अगर मुस्लिम में तो हमारे यहाँ भी एक लिमिट है हर चीज़ की। वो लिमिट क्रॉस कर कर अगर हम किसी भी बंदे के सामने जाएं तो अल्टीमेटली उसने फ़ायदा उठाना है वहाँ से। और आपको पता है कि दुनिया दरिंदों से भरी है। वो एक मिसरा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी यहाँ पर अंधेरा हो गया है और ये मिसरा भी अंधेरे में ही जचता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, गुलशन की हालत क्या होगी। ये मासूम जैसे कि आप गुलशन हैं और हर शाख पर, हर रोड पर उल्लू घूम रहे हैं, तो गुलशन की हालत क्या होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला आंसर
या कुछ और आप पूछना चाहती हैं तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा, या किसी और मेरे सारिफिन को कुछ पूछना है मुझसे इस टॉपिक के बारे में जो मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मुताहिर व्यूज़ के साथ। स्टे ट्यून्ड विथ मी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।